नाइन्थ टॉपिक आज का होम पेज, वेब ब्राउजर एंड वेब एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल I see home page. The first page of website is known as home page. जो वेबसाइट का पहला पेज जो डिस्प्ले का होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। जिस तरह किताब का पहला पेज फ्रंट पेज को हम पहला पेज को हम पूरा डिजाइन से बनाते हैं, उसी तरह होम पेज को भी डेवलपर क्या करता है, पूरे डिजाइन देकर और बनाता है। वहीं से सारे पेजेज पे हम जा सकते हैं, इसलिए होम पेज को वेबसाइट का फर्स्ट पेज हम कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है वेब ब्राउजर। ए वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है that helps a user to navigate through different web page sheet on internet and display web page। वेब ब्राउजर क्या करता है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके वेब पेज को ओपन करने में, व्यू करने में मदद करता है। इसके द्वारा ही हम किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को आसानी से खोल सकते हैं या खोलते हैं। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो आपके कंप्यूटर में और छोटे छोटे मोबाइल में, स्मार्ट मोबाइल में, ये सब वेब ब्राउजर वहाँ पे रहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडोज के साथ रहता है, यह भी वेब ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लास्ट टॉपिक है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या है? ए वेब एड्रेस इज यूनिक नेमिंग फॉर आइडेंटिफाइंग ए वेब सीट ऑन इंटरनेट। वेब एड्रेस क्या है? यह एक यूनिक इसका एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का नाम आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नाम होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग होते हैं, इसी तरह वेब एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे svm.com, cbsenic.com, यह सब वेब एड्रेस है। वेब एड्रेस के लास्ट में 3 डिजिट्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि यह कौन से फील्ड के हैं। जैसे .com या टॉप लेवल डोमेन नेम सिस्टम है जिसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, तो COM। इसके बाद आता है EDU, एजुकेशनल लेवल का। जैसे यूनिवर्सिटी ने अपना वेबसाइट क्रिएट किया तो वह EDU दे सकता है। गवर्नमेंट के लिए GOV का इस्तेमाल करते हैं, GOV गवर्नमेंट के लिए। और नेट सर्विस के लिए जैसे ISP के लिए तो .net, NET नेट। और इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम INT का इस्तेमाल करते हैं, INT। तो ये सारे डोमेन नेम सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करते हैं। मिलिट्री के लिए हम MIL का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह सारे डोमेन नेम सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह साइट किस फील्ड के लिए है। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम के बाद आता है दो लेटर का एक और, जिसको हम कहते हैं DNS। या किस देश के लिए यह जो साइट है जो .com, यह किस देश का है? IN तो इंडिया के लिए होगा, UK यूनाइटेड किंगडम के लिए होगा, NJ न्यूजीलैंड के लिए होगा। ठीक है, ये सब डोमेन नेम सिस्टम के अंतर्गत आते हैं।